नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद रांची को जिसने जलाया वो आज तक बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। हिंसा का ये कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई बैठी है। अब सवाल यहाँ पर यह कि आखिर पत्थरबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्यों ऐसे पत्थरबाजों का पोस्टर चस्पा नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर है, सबूत है, फिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। उपद्रवियों का कौन बन रहा ढाल। किसके शह पर बेखौफ घूम रहे उपद्रवी। एक सप्ताह बाद भी राजधानी रांची का जख्म हरा है। एक सप्ताह बाद भी राजधानी रांची का गुनहगार बाहर घूम रहा है, जबकि रांची को नफरत की आग में झोंकने वालों की तस्वीरें हैं, वीडियो है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। रांची हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के अलावे दूसरे लोग भी फायरिंग करते दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। इस वायरल तस्वीर का एक्सरे करना बेहद जरूरी है। हमने एक एक तस्वीर को जांचने परखने की कोशिश की है। इसमें पहली तस्वीर मेन रोड के संकट मोचन मंदिर के पास की है, जहां लाल शर्ट पहने व्यक्ति फायरिंग करता दिखता है। उसने अपना चेहरा ढक रखा है और एक के बाद एक फायरिंग करते जा रहा है। 4 राउंड फायरिंग के बाद उसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि न्यूज़ 18 ना तो इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करता है और ना ही किसी तरह से फायरिंग की इस घटना को सही ठहराता है। अब एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो रांची के ही चर्च रोड का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति 10 जून को राइफल से फायरिंग करता दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि हिंसा के दौरान पुलिस के अलावे कुछ और लोग भी थे जो फायरिंग कर रहे थे। कौन थे ये लोग और किसे डराने के लिए फायरिंग कर रहे थे, इसकी जल्द से जल्द पहचान करना जरूरी है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए ऐसे लोगों के पोस्टर आखिर क्यों नहीं लगाए जाएं। वहीं ये तीसरा वीडियो भी देखिए, जहां भीड़ में फंसे एक पुलिसकर्मी को 2 युवक बचाकर उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और उसे भीड़ से दूर मौजूद पुलिस जवानों के पास पहुंचाते हैं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची हिंसा के गुनहगार अभी भी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पत्थरबाजों के पोस्टर पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है और इस बीच गृह विभाग के प्रधान सचिव ने रांची एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। दस जून जुमे की नमाज के बाद रांची में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। राज्यपाल की फटकार के बाद मंगलवार को रांची के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए, पत्थरबाजों का नाम पता चस्पा किया गया। लेकिन शाम होते होते पुलिस की रेस तेज हो गई। जितनी जल्दबाजी में पोस्टर टांगा गया, उतनी ही तेजी में पोस्टर उतार लिए गए। अब इस मामले को लेकर गृह विभाग के प्रधान सचिव ने रांची एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि हिंसा में शामिल कथित लोगों का पोस्टर लगाना इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश के खिलाफ है। 10 जून को रांची में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल ने भी मामले का संज्ञान लिया और मामले को लेकर रांची पुलिस के साथ साथ डीजीपी को भी तलब किया और जाहिर तौर पर एक दिशा निर्देश जारी करते हुए
तमाम जो उपद्रवी थे उन लोगों की पोस्टर तमाम चौक चौराहों पर लगाने का दिशा निर्देश जारी कर दिया, जिसके बाद रांची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 14 जून को कहा जाए तो शहर के कई चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए तो ज़रूर, लेकिन उन पोस्टरों को भी तुरंत हटा लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर गृह सचिव ने भी एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। 2 दिनों के भीतर इसका जवाब देने को कहा गया है और जाहिर तौर पर न्यायालय के जो आदेश है उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि ये विधि सम्मत नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं असमंजस में है और वो इससे नाखुश है। जब रांची जल रही थी उस दौरान रांची की कराह को सबने सुना। देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से पत्थरबाज दुकानों को फूंक रहे थे, मंदिर पर पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस वालों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा था। बावजूद पुलिस की लिपापोती समझ के परे है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब सरकार ही दंगाइयों को बचाने में जुटी है तो फिर अधिकारी की क्या औकात है। लगातार ये बात कहता आ रहा हूं, इन पत्थरबाजों को, इन मवालियों को, इन दंगाबाजों को राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर सरकार का दबाव है। यही कारण है कि आज 1 सप्ताह लगभग होने जा रहा है, अभी तक सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यही यदि दूसरे लोग होते, दूसरे वर्ग के, दूसरे समुदाय के लोग होते तो अब तक सब गिरफ्तार कर लिए जाते। कितने ठेले वालों का रोजगार छिन गया, कितने फुटपाथ दुकानों को जला दिया गया। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उपद्रवियों पर कार्रवाई से शहर अशांत हो सकती है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन जनता को पता है कि किस वोट बैंक के लिए रांची के गुनहगारों को बचाया जा रहा है। लगता है वो लोग अखबार नहीं पढ़ते या न्यूज चैनल्स नहीं देखते, पता ही नहीं है कुछ। सीधे अनर्गल बयानबाजी करना है, माहौल को खराब करना है, दूषित करना है और किस तरह से मतों का ध्रुवीकरण करके उसका लाभ लेना है। उनको ठेले वाले, खोमचे वाले की जरा सी भी चिंता नहीं है। जिनकी रोजी रोटी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वैसे लोगों को जब शहर अशांत होता है तो बहुत नुकसान पहुंचता है। कम से कम उन लोगों को केंद्र बिंदु में रख के सोचे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, सालों भर वोट के लिए राजनीति करनी है, वो नहीं करना चाहिए। जब कार्रवाई वोट बैंक देखकर होने लगे तो इसे ही राजनीति कहते हैं। रांची में फिलहाल यही चल रहा है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 10 जून को हुई हिंसा के बाद भले ही अभी माहौल शांत हो, लेकिन प्रशासन जरा भी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वजह है अफवाहों का बाजार और असामाजिक तत्व। यही वजह है कि जुम्मे से पहले रांची में जवानों ने मॉब से निपटने की मॉक ड्रिल की। रिपोर्ट देखिए। ये तैयारी जुमे की है, ये तैयारी शुक्रवार की है, ये तैयारी उस हिंसा को रोकने की है जो 10 जून को अचानक भड़क उठी थी। पिछले जुमे को गलती से सबक लेते हुए इस जुमे पर रांची पुलिस पूरी तरह से चुस्त है। रांची की सड़कों पर सुरक्षा बलों की ये तैयारी देखिए। शहर के संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर भीड़ को उस रास्ते में आने जाने से रोका जा सके। वहीं भारी पैमाने पर फोर्सेज की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही आरएएफ की भी तैनाती की गई है। देखिए, वर्तमान हालात को देखकर जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमें अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है। उस बल को हम लोगों ने अलग अलग जगह डिप्यूट किया है। उनके सपोर्ट के लिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग भी की है और पूरा प्रयास होगा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोहिबिटिव जो हम लोग अपने तरफ से तैयारी करते हैं वो वहाँ पे जरूर हो। मॉब को कंट्रोल करने के लिए एक मॉक ड्रिल भी किया गया। हथियार से लैस जवानों की ये तैयारी उसी मॉक ड्रिल का हिस्सा है।
10 जून शुक्रवार, उस दिन पूरी रांची कहा जाए तो पूरा मेन रोड का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। और हालांकि अभी भी तनाव बरकरार है। कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और जाहिर तौर पर इस पूरे कहा जाए तो तमाम तरह के गन और तमाम तरह के जो रोकने के उपकरण हैं, उपद्रवियों को तमाम चीजें इस रैफ के जो मॉक ड्रिल में है वो देखने को मिल रही है। और पूरी तरह से कहा जाए तो किसी भी हालात हो, चाहे कोई भी आपात स्थिति हो, उसे लेकर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। देख सकते हैं स्मोक गन हो या फिर वाटर कैनन, कहा जाए तो टीयर गैस, तमाम चीजें जो हैं वो रैफ के जवानों के पास मौजूद हैं। और किसी भी तरह के उपद्रव या फिर आपात स्थिति से निपटने को लेकर रैफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। जुमे को लेकर रांची पुलिस की पूरी तैयारी है। पुलिस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। बढ़िया पुलिस अधिकारियों द्वारा भी किया गया है और इसका मॉक ड्रिल कराया गया है, ब्रीफिंग की गई है, कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। साथ ही शहर में कुछ अन्य जगहों पे भी जो हमारे संवेदनशील पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, वहाँ भी बैरिकेडिंग करके फोर्स लगाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सामान्य रहेगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूज 18 बार बार अपील कर रहा है कि किसी तरह की अफवाह पर न जाएं, नहीं तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर हाईकोर्ट में रांची हिंसा को लेकर पीआईएल दायर की गई है। पंकज यादव ने सप्लीमेंट्री याचिका दाखिल की है। नवाब चिश्ती का सरकार में शामिल नेताओं से संबंध का इसमें जिक्र किया गया है। सप्लीमेंट्री याचिका में मंत्री हफीजुल अंसारी का भी जिक्र है। विधायक इरफान अंसारी से संबंधों का भी पीआईएल में जिक्र किया गया है। एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर शुक्रवार की हिंसा को लेकर पीआईएल दायर किया गया है। और रांची से एक और बड़ी खबर, जहां कोल माइनिंग घोटाले का आरोपी विशाल चौधरी फरार हो गया है। विशाल चौधरी पर करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का भी आरोप है। विशाल चौधरी से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से जल्द समन जारी होने वाला है। ऐसे में उनका फरार होना कई सवालों को जन्म देता है। विशाल चौधरी के फोन से पूछताछ के दौरान कई राज भी मिले थे, जिनमें कई अहम सबूत और इनपुट भी शामिल हैं। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विशाल चौधरी की पत्नी भी रांची से फरार हो गई हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि विशाल चौधरी का बड़े अधिकारियों के साथ ही राजनीतिक हस्तियों से भी नजदीकी संबंध था, जिसके बल पर उसने घोटाले को अंजाम दिया था। और गलवान घाटी में शहीद गणेश हासंदा की प्रतिमा अनावरण के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के नहीं पहुंचने से शहीद के परिवार बेहद नाराज हो गए हैं और परिवार ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा के कोसाफलैया गांव में शहीद गणेश हासंदा की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर सीएम उनकी प्रतिमा का अनावरण, स्मारक स्थल और पार्क का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अचानक सीएम के कार्यक्रम में बदलाव किया गया और वे वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजन भड़क गए। ऐसे में परिवार को मनाने मंत्री चंपई सोरेन, विधायक समीर महंती, रामदास सोरेन और मंगल कालिंदी सहित जेएमएम के कई बड़े नेता सभा स्थल पर पहुंचे, लेकिन शहीद की प्रतिमा का अनावरण किए बिना ही लौट आए और सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। गांव के लोगों और शहीद के परिवार ने गणेश हासंदा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आप हमको जब फोन किया तब तक हमको मालूम है सीएम। अच्छा एक मिनट, हम लोग जब स्टेज तक आए, आप हमको पूछे कि सीएम साहब परफेक्ट टाइम में पहुंचेंगे। हम बोले अभी तक तो वही खबर है। यहाँ से जाने के बाद चंपाई जाने का 5 मिनट पहले हमको खबर मिला। भाई हम झूठ आपको काहे बोलेंगे, बोलिए। आप तो हमारे घर का आदमी है। अगर नहीं होता तो तैयारी है। हम लोग इसलिए तो बहुत खुश थे। जब तैयार होता हम लोग बहुत खुश थे कि सीएम हम लोग के पास आ रहा है, उसका दुख है। लेकिन जब दुख की घड़ी आता है ना, तो पहले हम लोग